जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी सेक्शन से रिलेटेड एक मेंस करंट अफेयर इशू जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। सो द गवर्नमेंट हैज सेड दैट द न्यू बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू रिड्यूस अकाउंटेबल फॉर टू मेक प्रोड्यूस मोर अकाउंटेबल फॉर रिसाइकलिंग। अब इसके साथ आपका एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। नाउ ये सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए यहाँ पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि हम इससे क्या समझते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और इसके क्या फायदे हैं, क्या सरकार क्यों इसको प्रमोट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। सो बिफोर वी बिगिन, एक बार वीकली शेड्यूल जो आपका चल रहा है, मेंस करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, है ना, फिर रिवीजन सीरीज, डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज जो लाइव जाती है रोज सुबह 10:15 बजे, राइट। तो ये इनिशिएटिव्स आई होप आप फॉलो कर रहे हो। तो बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। तो देखिए इशू न्यूज में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार ने अभी क्या किया है, न्यू बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के नोटिफाई किए हैं। और इसके साथ सरकार ने क्या कहा है कि हम ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी को। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उससे हम सरकार यहां पे अचीव करने की कोशिश कर रही है। सो फर्स्ट थिंग कि सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है, या एक ऐसी इकोनॉमी को हम सर्कुलर इकोनॉमी बोल सकते हैं जहां पे जितने भी तरीके का हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में, जब भी आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, जो भी आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो और फिर उन गुड्स को आप यूज कर रहे हो, एक टाइम के बाद वो अपनी कह लो डिप्रिसिएशन उसमें हो जाती है, वो खराब होने लगते हैं, वो उनकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होने लग जाती है, वो कम होने लग जाती है। तो वो एक तरीके से क्या बन जाते हैं, आप बोलते हो कि अब यार ये ना मेरे किसी काम का नहीं है, ये वेस्ट बनता जा रहा है। तो हम उस वेस्ट को स्क्रैप नहीं कर रहे, हम उसको जंक में नहीं फेंक रहे, कूड़े में नहीं फेंक रहे, हम उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से कह लो सर्कुलर फ्लो जो है हो रहा है कि आप उन गुड्स को रीयूज करने की यहां पे बात कर रहे हो। अब वो किसी भी तरीके के वेस्ट हो सकता है, इट कैन बी रिलेटेड टू क्लोथ्स, स्क्रैप मेटल, ऑब्सोलीट इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि आपके लैपटॉप्स, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स, है ना, या फिर आपके मोबाइल फोन, या फिर आपके गेमिंग डिवाइसेस, या कोई भी ऐसी चीजें, आपके टीवी, है ना, ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, ऑब्सोलीट इलेक्ट्रॉनिक्स जो शायद आपने अब यूज आपको नहीं आ रही हैं या फिर खराब होनी शुरू हो गई हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट को एक मिनिमम लेवल तक, कि हम वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं वो कम से कम जनरेट हो, उसको रीयूज करने की कोशिश की जाए पूर्ण रूप से, या कंप्लीटली उसको हम डिस्कार्ड ना कर दें, उसको हम फेंक ना दें, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत समझदारी से वाइजली यूज कर सकते हैं कि हम नए मिनरल्स को, नए रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट ना करें, पुराने को ही रिसाइकल करने की कोशिश करें। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म सर्कुलर इकोनॉमी। नाउ यू कैन सी देयर कि यहां पे रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल करने की कोशिश हो रही है। रिसाइकलिंग सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और फिर कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन इस कंजम्पशन के बाद आप जो हो उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप उसको स्क्रैप में नहीं फेंक दे रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, एक ऐसी इकोनॉमी होती है सर्कुलर इकोनॉमी, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे बैटरी रूल्स के साथ जो एसोसिएटेड है, कि जहां पे हम मार्केट को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, मतलब कि हम मार्केट को ये बोल रहे हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट है पॉलिसी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि आप रीयूज करो प्रोडक्ट्स को, नए प्रोडक्ट्स को बनाने से पहले ये देखो कि किसी पुराने प्रोडक्ट को रीयूज करके, रीमैन्युफैक्चर करके, क्या हम उसको दोबारा जो है रिटर्न कर सकते हैं इकोनॉमी में। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, रादर देन स्क्रैपिंग एंड देन एक्सट्रैक्टिंग न्यू रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज को ना लेके आए पहले। देन लाइफ साइकिल जो है प्रोडक्ट्स की इससे एक्सटेंड होगी, कि अगर मान लो एक बैटरी है, उसमें से आपने कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, मान लो मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद नई बैटरी बनाई, तो आपने इसी बैटरी में से जो सामान निकाला वो एक्सटेंड कर देती है इसी रॉ मटेरियल की लाइफ को, रादर देन आप नए रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट या फिर पूरा अंडरस्टैंडिंग सर्कुलर इकोनॉमी का जो हम समझते हैं। नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम, ये देखो क्या दिखा रहा है। एक तो ये जो इनर सर्कल है ये कह रहा है कि आप जो है रिड्यूस करो अपनी रिसोर्स कंजम्पशन को। क्यों? क्योंकि हमें सबको पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास जिनको यूज करके हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और लोगों की नीड्स को, उनकी जरूरतों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। फिर हम इसको रीयूज कर रहे हैं, जो पुरानी रिसोर्सेज हैं, जो भी हम
मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, और है ना, जो भी चीजें हैं जो पहले से ही यूज में थी उसको हम रीयूज करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका बाय प्रोडक्ट्स जो भी स्टील हो गया, वाटर हो गया, कार डोर्स हो गए, राइट, कि अगर एक कार डिसमेंटल हो रही है तो उसके पुर्जे आप देखते भी होंगे कि रीयूज हो जाते हैं। देन रीमैन्युफैक्चर, कि आप जो हो क्या कर सकते हो, जो भी मशीन टूल्स हैं, इंजन्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, फर्नीचर है कोई, उन चीजों को रीमैन्युफैक्चर कर सकते हो, उसमें से सामान निकाल के दोबारा से जो है उसी प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। ये क्या हो गया, रीमैन्युफैक्चर हो गया। फिर रिसाइकल, कि आप जो हो जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, है ना, इनको आप क्या कर रहे हो, रिसाइकल कर रहे हो, इनको आप कंप्लीटली डिस्कार्ड या फिर स्क्रैप नहीं कर रहे। तो ये पूरा क्या हो गया, एक साइकिल बन गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि ये एक सर्कल में फ्लो कर रहा है इस तरीके से, राइट। तो फिर देखो सर्कुलर इकोनॉमी फ्लो बेनिफिट्स क्या हो गए, रॉ मटेरियल कंजर्वेशन, इनोवेशन, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जॉब, एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग CO2 एमिशंस। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होगा। तो इशू देखो जो न्यूज में है अभी, कि बैटरी का जो मटेरियल है उसको रिसाइकल करने की बात हो रही है यहाँ पे, और वो मटेरियल जो है हमेशा सस्ता होगा कंपेयर टू दी न्यू मटेरियल या फिर न्यू मेटल, जिसको आप नया फ्रेशली माइन से निकाल के लेके आओगे। तो यहां पे इकोनॉमी वाइज भी आपको बेनिफिट होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो जो मेटल्स प्रेजेंट हैं इन दी ब्लैक मास, दैट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट डिराइव्ड आफ्टर रिसाइकलिंग द बैटरीज, इसके अंदर क्या होता है, बैटरी ग्रेड मटेरियल होता है, जो यहां पे हमारा अभी इशू जो चल रहा है न्यूज में उससे रिलेटेड है, जो एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है, या फिर कह लो जिसको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट, दैट डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्शन प्रोसेस विद माइन आउटपुट। तो आप उसको इजीली आप एक्सट्रैक्ट करके रीयूज करने के लिए उसको निकाल सकते हो। तो ये भी कोई सिरदर्दी वाला काम नहीं है, विच इज अ गुड थिंग, कि आप उसको निकालना चाह रहे हो, उसको रीयूज करना चाह रहे हो, नई बैटरी में दोबारा से उसको यूज करके आगे उसको और उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर रहे हो। देन इस सर्कल में देखो जो अभी बात हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से रॉ मटेरियल जो है एक बार स्टार्ट हुआ यूज होना, तो उसके बाद वो है इस सर्कल में जो है घूम रहा है। जो बिल्कुल ऐसा वेस्ट है जो यूज नहीं हो सकता वही सिर्फ बाहर निकल रहा है आपका इस साइकिल से। तो अदरवाइज क्या कर रहे हो आप, प्रेशियस इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर रहे हो, उसको बचा रहे हो, राइट। देन बेनिफिट्स जो मैनिफेस्टली हमारे सर्कुलर इकोनॉमी के निकल के आएंगे वो क्या होंगे, कि हम जो है वेस्ट को प्रिवेंट करेंगे, हम इको डिजाइन करेंगे, इकोलॉजिकली डिजाइन करेंगे, उसको रीयूज करेंगे और मनी सेव करेंगे। मनी वाला एंगल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जो भी आपकी कंपनीज हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रही हैं, जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, उनको हमेशा एक कंसर्न होता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, दोज प्रॉफिट्स शुड बी इंक्रीजिंग ओनली। तो जितना आप अगर सेव कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, रिसाइकल कर रहे हो, तो आप अपने प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। क्यों, एवरी पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, ये बोला जाता है। तो अगर आपके रिसोर्सेज कम यूज हो रहे हैं, पुराने रिसोर्सेज को ही यूज करके आप मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट्स को बना पा रहे हो, तो आपके प्रॉफिट जो है वो सस्टेन करेंगे, वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस टोटल एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो देखो यहां पे एक तो कंसर्न हो गया हमारा रिलेटेड टू दी सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, इसको इंटीग्रेट करो साथ में एनवायरमेंट के साथ, कि हम इसको यहां पे हम एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी उठा रहे हैं, है ना, कि हम एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस के जो सालाना एमिशन है उसको भी रिड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि हम नए एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे, अर्थ से नए रिसोर्सेज को निकाल नहीं रहे, हम और कार्बन हाउस की जो कह लो कि हम और ज्यादा कार्बन जो है उसको बर्न नहीं कर रहे, राइट। सो ये एनवायरमेंटली भी जो है बेनिफिशियल है। देन ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट कर रहा है, जो सरकार अभी कह रही है कि यू हैव गॉट द कंप्लीट सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको हम इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप जो हो रिसाइकल करो, रीयूज करो, रीमैन्युफैक्चर करो और इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों को बेनिफिट पहुंचाओ। सो दैट इज इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो इन द कंट्री। देन कंज्यूमर्स जो है उनके पास ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे, कि ज्यादा जो है लंबे समय तक चलने वाले इंप्रूव्ड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि कंपनीज जो है वो कोशिश करेंगी कि रीयूज करने के लिए और इनोवेशंस की जाएं और नई टेक्नोलॉजी जो है उसकी तरफ जो है हम R&D करके उसको दोबारा रीयूज कर सकें। तो इट विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, सेव द मनी इन द लॉन्ग टर्म ऑफ द कंज्यूमर्स ऑल्सो। कि अगर मान लो मैं एक नई बैटरी बनाऊं जो कि शायद हो सकता है मुझे 10,000 की पड़े, अगर इसमें सारे मटेरियल रॉ मटेरियल मैंने जो यूज किया है वो बिल्कुल ही नया रॉ मटेरियल है, लेकिन अगर रिसाइकल्ड रॉ मटेरियल यूज किया तो हो सकता है ये बैटरी मुझे 7,000 की पड़ जाए।
तो वो मेरे लिए भी लॉन्ग टर्म में मनी जो है वो सेव कर रहा है। तो कंपनीज के हिसाब से भी, कंज्यूमर्स के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से इट इज गोइंग टू बी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। देन बेनिफिट जो है कैसे हो सकते हैं, और कि एक तो इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिवनेस, कि हम जो है रिसाइकल कर रहे हैं, रीमैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, तो हम कंपेटिटिव दामों पे जो है अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। सो दैट इज द इंक्रीज इन कंपेटिटिवनेस। देन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन एनवायरमेंट, बिल्कुल हमने देखा कि आप नए माइंस में से या फिर माइंस में से नए मेटल्स जो हैं उसको निकालने के लिए ओर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप पुरानों को ही रीयूज कर रहे हो, तो आप एनवायरमेंट पे जो है रिलेटिवली कम प्रेशर डाल रहे हो, राइट। देन इंप्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। इस चीज का क्या मतलब है कि अगर आप आज के टाइम में, अगर मान लो 2022 में न्यू रॉ मटेरियल या फिर मान लो न्यू ओर्स में से नया मेटल जो है उसको नहीं एक्सट्रैक्ट करके बना रहे, तो आप अगले साल के लिए 2023 के लिए, 24 के लिए, 25 के लिए वो मटेरियल जो है उसको सिक्योर कर रहे हो कि वो आप बाद में यूज कर सकते हो, अभी के लिए आप रीयूज कर लो, रिसाइकल कर लो, री मैन्युफैक्चर कर लो। तो दैट इज सिक्योरिंग द सप्लाई फॉर फ्यूचर ऑल्सो। देन स्टिमुलेटिंग इनोवेशन, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि हम कंपनी जो है वो क्या सीखेंगी कि हाँ इससे जो है हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनोवेट करके इस चीज को रीयूज करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी स्टिमुलेटिंग या फिर बूस्टिंग इनोवेशन ऑल्सो। देन यू हैव बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। वाई बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर जो है आप जॉब क्रिएशन कर रहे हो, मतलब जो भी रिसाइकल में लोग इन्वॉल्व होंगे, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री होगी पूरी एक, तो उसमें एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी और उसमें लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जॉब फ्रंट पे। दे कैन बी एम्प्लॉयड इन दैट होल recycling, remanufacturing component. So these are all the benefits of the circular economy. I hope आप लोगों को ये benefits जो हैं वो समझ में आ गए। अब देखो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, एक कोट के साथ या फिर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कंक्लूड कर सकते हैं हम कि हम जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, है ना, या फिर जो भी आज के गुड्स हैं, द गुड्स ऑफ टुडे आर द रिसोर्सेज ऑफ टुमारो, कि इसी में से आप अगर सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो तो आप क्या कर रहे हो, उसी को रीयूज करने की बात कर रहे हो या फिर उसी को रिसाइकल करने की बात कर रहे हो। तो जो आज के गुड्स हैं दे कैन बी द रिसोर्सेज ऑफ टुमारो, लेकिन किस दाम पे, एट द प्राइस ऑफ द यस्टरडे ओनली। क्योंकि आपने आज की डेट में अगर मान लो 2022 में कोई चीज बनाई थी, आपने उसको 2023 में या 24 में उसी चीज को रीयूज किया, उसमें से आपने कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया मेटल को और आपने उसको रीयूज किया, तो वो कल के ही दाम पे आपने अगले साल या फिर नेक्स्ट उसमें आपने साइकिल में अपने लिए एक क्या है, रिसोर्स जो है वो यूटिलाइज किया। सो दैट इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। एक बार जाने से पहले फटाफट देख लेते हैं जो आपके फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, है ना। बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं, जो लोग ऑफलाइन आके लगाना चाहते हैं हिमाचल के बैचेस, वो 25 सेक्टर पंजाब केसरी बिल्डिंग, दे कैन कम एंड विजिट द सेंटर, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो जिन लोगों को नहीं पता, जस्ट फॉर देयर इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, सो आई विल टेक योर लीव। मिलेंगे ऐसे ही अगले एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर एंड बाय।